नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्त पदों पर भरने को लेकर सीएम योगी के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 50,000 इसके अलावा 10,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर भी सीएम योगी के माध्यम से जानकारियां दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सीएम योगी ने शपथ ली है उसके बाद से हर एक विभाग के अंदर भर्तियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। किसी के अंदर 10,000 पदों भर्ती की बात की जाती है तो किसी के अंदर 10,000 नई भर्ती को लेकर भी बात की जाती है। उसी के क्रम में सीएम के माध्यम से रिक्त पदों को भरने को लेकर आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ 10,000 से अधिक पदों को लेकर भी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। साथ ही अगर बात की जाए एडेड विद्यालयों के अंदर 27,000 होमगार्ड भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया है अल्ट्रा कॉम्बैट आप सभी के एसएससी एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल फ्री होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनरोल करने के लिए आर गौतम 10 लगाएं। इसमें आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर देकर जीत सकते हैं आप बहुत सारे इनाम। जैसा कि आप देखें, आपको डेल का लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा, सैमसंग के मोबाइल, फिलबिट की वॉच, अमेजोन के वाउचर्स, टॉप रैंकर्स को आपको 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। इसके अलावा 5,000 तक के अमेजोन के वाउचर्स आपको मिलेंगे। ये आपका टेस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही लाइव टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए आप सभी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है और किस पर नहीं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी लिंक पर क्लिक करें, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी दिए गए हैं। लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, आर गौतम 10 लगाकर। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में आप सभी को जानकारी दी है कि योगी सरकार के माध्यम से लगातार रिक्त पदों को भरने को लेकर आदेश तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही एक क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया जाता है कि रिक्त पदों को भरने के साथ साथ सरकार के माध्यम से इस संबंध में जानकारियां नहीं दी जाती है कि वो किस विभाग के अंदर भर्तियां करने वाले हैं। फिलहाल अगर बात की जाए सीएम के माध्यम से, उनका कहना है कि सभी रिक्त पदों को भरने को लेकर सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को, सभी विभागों को खाली पदों को भरने को लेकर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको आप सभी अपने समाचार पत्रों के अंदर भी देख सकते हैं। अगर बात कीजिए सीएम के निर्देश के आधार पर, तो सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि रिक्त पदों को भर्ती की कार्रवाई को आगे बढ़ाए जाने को लेकर यहाँ से जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर भी आपको देखने के लिए मिलता है कि रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा कुछ और मामले भी आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बात की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, वो ये है कि रिक्त पदों भर्ती को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसके अंदर किसी विभाग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बस यहाँ पर सरकार के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से सभी रिक्त पदों को भरने को लेकर तेज़ी लाई जाने को लेकर बात की गई है। लेकिन जब हम दूसरे समाचार पत्रों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी आप सभी को कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 दिनों के अंदर 10,000 सरकारी नौकरी व 50,000 रोजगार को लेकर यहाँ से सरकार के माध्यम से जानकारी दी जाती है। अगले 5 सालों की अगर बात की जाए तो योगी सरकार का जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देने का भी है। फिलहाल अगर बात की जाए दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी के माध्यम से एक्शन में है। उनका कहना है कि आगामी 100 दिनों के अंदर युवाओं को 10,000 सरकारी नौकरियां और इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही उनके माध्यम से घोषणा की गई है कि आगामी 5 सालों के अंदर यूपी में 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से देने का जो लक्ष्य वो तैयार किया गया है। स्वरोजगार का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस खोल लें, चाहे वो छोटा या फिर बड़ा। अगर बात की जाए उनका संकल्प के बारे में, तो युवाओं को आगे बढ़ाना या फिर रोजगार देने का संकल्प पूरी तरीके से तेजी लाना है। ऐसे में लिखा हुआ है कि रोजगार देने की नीतियों को लेकर उत्तर प्रदेश के माध्यम से नए आयाम लिखने के साथ ही रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने पूर्व में कार्यालय की अगर बात की जाए कार्यकाल के अंदर कोई कमी नहीं रखी है, ऐसा सरकार का कहना है। स्टार्टअप और इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध
कराए जाएंगे और भी बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं नए नए शब्द लिखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे उनके माध्यम से ये भी कहा गया है, अगर बात की जाए 5 लाख सरकारी नौकरियाँ भी दे चुकी है योगी सरकार, जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, और आगामी समय के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा या फिर 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2.5 करोड़ रोजगार यहाँ पे दिए भी जाएंगे, ऐसा कहना है सीएम योगी के माध्यम से। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पे भी जो लिखा है कि 100 दिन के अंदर 10,000 सरकारी नौकरी और 50,000 रोजगार दिए जाएंगे, ये किस विभाग के अंदर होंगे, क्या क्या इसका प्रोफार्मा होगा, इसके बारे में सरकार ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लेकिन हर बार की तरह रिक्त पदों को भरने को लेकर यहाँ से जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं कि सभी रिक्त पदों को भरने को लेकर सीएम ने आदेश तो दिए, लेकिन किस विभाग के अंदर भर्तियाँ होंगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 27,000 से अधिक पदों में भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर लगातार नई भर्तियों को लेकर मांग उठाई जा रही है, जिसके अंदर लगभग 5 से 6,000 पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास आ चुका है। टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए 27,000 पदों पर भर्ती को लेकर जो मांग है वो उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी भी दी गई थी। अगर आपने मेरा कल देर रात वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर भी मैंने इसी पत्र के बारे में चर्चा आप सभी से की थी कि 27,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से सीएम योगी को पत्र भेजा गया है। वही जानकारी आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना समाप्त हो जाने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी छात्रों ने इसको लेकर मांग करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री को यहाँ से जो पत्र लिखकर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है, जिसके अंदर पदों की संख्या लगभग 27,000 पदों भर्ती निकाले जाने की बात की गई है। नीचे लिखा हुआ है कि चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, ऐसे में सरकार फिर से रिक्त पदों में भर्ती को लेकर आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करे। नीचे और भी तमाम जानकारियां लिखी हुई हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 27,000 से अधिक पदों का अध्याचन मिला तो था, लेकिन बाद में 5,000 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ। जब नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने का समय आया तो चयन बोर्ड के सभी जो सदस्य हैं वो यहाँ से रिटायर हो गए, ना तो अभी तक नए सदस्य आए और ना ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। कल देर रात के वीडियो के अंदर ही मैंने आपको एक और जानकारी दी थी कि चयनित अभ्यर्थियों को लेकर ज्वाइन कराए जाने को लेकर प्रबंधकों को यहाँ पे जो कहीं ना कहीं आदेश है वो जारी किए गए हैं, और अगर प्रबंधकों के माध्यम से इन सभी को यहाँ पे विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से नियुक्तियाँ नहीं दी जाती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी देखने के लिए मिलेगी। उसी को लेकर यहाँ पे भी चर्चाएँ की गई हैं। फिलहाल अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप देख पाएं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आज भी सीएम योगी के माध्यम से रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें सरकार के माध्यम से कहा गया कि 10,000 पदों पर नई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। जब 10,000 पदों पर सरकारी नौकरी की बात आती है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। भले ही छात्र यहाँ पर 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे या फिर 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के आधार पर थी, लेकिन सरकार ने अभी तक अपने जो भी आंकड़े रखे हैं, चाहे वो 10,000 का आंकड़ा हो, 11,000 का आंकड़ा हो, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार 10-10 हज़ार पदों पर जो भर्तियों की बात कर रही है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। कल इसी को लेकर जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई तो उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर कहा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो पुराने मामले लंबित हैं उनको क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर मामला है इसके बारे में जो वार्ता है वो शासन प्रशासन के साथ की जाएगी। मतलब ये है कि मुख्यमंत्री तक आप सभी की बात को पहुंचाया जाएगा, लेकिन भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब शुरू होगी, इसके बारे में योगी सरकार पूरे तरीके से मौन दिखाई दी है। उसी को लेकर अगर बात की जाए 10,000 पदों पर भर्ती के बारे में, सीएम योगी ने कहा तो है कि 10,000 सरकारी नौकरी दी जाएंगी, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी सरकार के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जो पिछले कार्यकाल के अंदर 17,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई थी वो भी कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वजह है पुराने मामलों के लटके रहना, 69,000, 12,460, 72,825 और भी अन्य ऐसे मामले।
क्योंकि जब भी सीएम योगी के माध्यम से सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी दी जाती है तो कुछ इस प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं 10,000, 11,000 या फिर 20,000, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो इसमें अभी तक बात नहीं की जा रही है। चाहे वो 10,000 UPSSC की भर्तियाँ हैं या फिर दरोगा भर्ती की बात की जाती है, लेकिन नई भर्तियों को लेकर सरकार अभी भी मौन है। यही वजह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ना तो अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही बेसिक शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीएम के माध्यम से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए होमगार्ड भर्ती को लेकर, आगामी समय के अंदर आपको एक और नई भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बारे में लगातार आप सभी के सामने जानकारियां भी दी जा रही हैं और लगातार इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं। होमगार्ड की अगर बात की जाए 20% पदों पर महिलाओं की जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। राज्य सरकार होमगार्ड विभाग के अंदर खाली पड़े हुए 20,000 से ज़्यादा पदों को भरने को लेकर अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। अभी प्रदेश में लगभग 88,000 होमगार्ड काम कर रहे हैं और इसके अलावा 32,000 के आसपास जो पद हैं वो खाली हैं। जानकारी समाचार पत्रों में पहले भी दी गई थी, उसी को आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि 100 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड के खाली पदों को भरने के लिए चरणवार भरने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिए जाने को लेकर योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अवसर तलाश रही है। सभी महकमों में रिक्त पदों को महिलाओं को संख्या बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ऐसा कहना है सीएम योगी के माध्यम से। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी समय के अंदर 32,000 से अधिक पदों पर होमगार्डों की भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए 5,124 पदों को नए तरीके से गठित करते हुए प्रदेश के अंदर सरकार ने अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के अंदर 5,124 नए पदों को मंजूरी दे दी है। इसमें चरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5,037 पदों को मुख्यालय और 87 पदों को सृजित किया जाएगा। गृह विभाग की अगर बात की जाए मुख्य सचिव अवनीश कुमार के माध्यम से मंगलवार को ये जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि आगामी समय के अंदर लगभग 5,124 नए पदों को गठित करते हुए जो भर्तियाँ वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।